हवाओं के भरोसे मत उड़ाकर, हवाओं के भरोसे मत उड़ाकर, चट्टानें हवाओं का भी रुख बदल देती है। चट्टानें हवाओं का भी रुख बदल देती है। अपने पंखों पर विश्वास रख, अपने पंखों पर विश्वास रख, क्योंकि हवाओं में तो पतंगे उड़ा करती है। ये प्यारे से बातों के साथ आप सभी को संस्कृत विद संदीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम देखेंगे केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं उसका रासायनिक नाम, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला बात यदि हम कहेंगे जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। यदि हम इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, यदि आपसे इसी में कह देगा भारी जल, क्या कह देगा? तो भारी जल कह देगा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा जल का सूत्र, लेकिन यदि कहेगा भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र हो जाता है D2O। क्या हो जाता है? तो D2O हो जाता है। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे? तो भाई इसको कहेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो जल का सूत्र पूछेगा तो आपको H2O हो जाएगा, और भारी जल का अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा D2O। क्या हो जाएगा? तो D2O हो जाएगा। यदि अन्य बात करेंगे नमक का सूत्र क्या होता है, यदि बात करेंगे नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl हो जाता है। क्या हो जाता है? NaCl हो जाता है। यदि रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नमक का सूत्र हो जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करेंगे चूना का सूत्र क्या हो जाता है, आगे हम बात करेंगे चूना का क्या सूत्र हो जाता है। तो अब देखो, चूना दो प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कहेगा बिना बुझा चूना, क्या कहेगा? बिना बुझा चूना कहेगा, बिना बुझा चूना कहेगा, तो बिना बुझा चूना का सूत्र आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। यदि हम रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं कैल्शियम। क्या कहेंगे? तो कैल्शियम। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब देखो दूसरा चूना क्या हो जाता है, तो पहला तो हो गया बिना बुझा चूना, दूसरा हो जाएगा बुझा चूना। ठीक है, बुझा चूना। और चूना बुझता कब है? बुझा चूना तो जब उसमें जल को प्रवाहित किया जाता है तो चूना क्या हो जाता है? तो बुझ जाता है। तो बुझा चूना का यदि सूत्र कहेगा तो ये हो जाएगा आपका CaOH को होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। यदि हम इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं कैल्शियम 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 डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम डाई हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्शियम डाई हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम डाई हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे कि आप ये खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो यदि आपसे पूछेगा खड़िया का सूत्र क्या होता है, या आपसे पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा CaCO3 का होल 2। क्या हो जाएगा? तो CaCO का होल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो खड़िया पूछेगा, या आपसे पूछेगा संगमरमर, या आपसे पूछेगा चौक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चौक का सूत्र भी हो जाता है CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? तो कैल्शियम। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये जितने भी बात हमने बता रहा है, ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कॉपी में नोट भी करते जाना है, केवल वीडियो को देखना नहीं है। एक एक वीडियो में जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उन सभी को आपको कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे सूत्र का प्रत्येक साल जो है 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और रासायनिक नाम भी याद रखने का है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और घंटी के निशान को दबा के रखना है, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचे। और ये सभी वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ या जो भी बच्चे जो है
परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चूँकि समय कम बचा हुआ है, तो उन सभी के साथ जो है इस वीडियो को क्या करना है, तो शेयर करना है। यदि हम आगे बात करेंगे, किसका बात करेंगे, तो आगे हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाता है HCl। क्या हो जाता है, HCl हो जाता है। क्या हो जाता है, HCl हो जाता है। आगे हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा, तो H2SO4 हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा तो HCl, और ये अम्ल हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, तो इसको भी याद ध्यान में रखने का है। अमाशय में पूछेगा, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कहेगा तो H2SO4 हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो H2SO4 हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछ देगा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाता है HNO3। क्या हो जाता है, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, तो HNO3 हो जाता है, ठीक है। इसको कहेंगे, आपको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको कहेंगे आपको हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे आपको किसका, तो इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। किसका बात करेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका सूत्र हो जाता है CaOCl2। क्या हो जाता है, तो CaOCl2 हो जाता है। यदि हम इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैल्शियम, और इसको कहेंगे ऑक्सी। क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सी। क्या कहेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानेंगे। आगे हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा का क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यदि हम सूत्र की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र ही पूछेगा, या आपसे पूछेगा खाने वाला सोडा। क्या पूछेगा, तो खाने वाला सोडा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी प्रकार का होटल में या घर में भी किसी भी प्रकार का पकवान बनता है तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इस सोडा का क्या हो जाएगा सूत्र, तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, तो NaHCO3 हो जाएगा। यदि हम इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सोडियम, इसको कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या इसको कहेंगे सोडियम हेमीकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। यदि आगे हम बात करेंगे धोवन सोडा, ठीक है। धोवन सोडा की बात करेंगे जिसका प्रयोग हम लोग धोने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये धोवन सोडा का सूत्र क्या हो जाता है भाई, तो इसका सूत्र हो जाता है Na2CO3.10H2O। क्या हो जाएगा, तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O हो जाता है, ठीक है। यदि हम इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब कहीं कहीं पर आपको केवल इतना ही लिखा मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसको भी याद रखना, ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ तक का नाम हुआ, इसको कहेंगे आपको डेकाहाइड्रेट। क्या कहेंगे, तो ये 10H2O को कहेंगे डेकाहाइड्रेट। क्या कहेंगे, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको बुक में देखना कि सोडियम कार्बोनेट तक ही लिखा रहता है, लेकिन आपको पूरा याद रखना है सोडियम कार्बोनेट यहाँ तक का नाम हुआ, और 10H2O को हम कहेंगे डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसका पूरा आपका रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया, ठीक है। यदि हम अगला बात करेंगे जिप्सम का, किसका बात करेंगे, तो जिप्सम की बात करेंगे। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है, आपको क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र हो जाता है CaSO4.2H2O। क्या हो जाता है, तो CaSO4.10H2O हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पे 2H2O को हम कहेंगे डाईहाइड्रेट। क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे
डाईहाइड्रेट। क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या कहेंगे? तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कह देंगे। तो अब जिप्सम का सूत्र देख लो, CaSO4.10 और रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसके अलावा एक हम देख लेते हैं पोप का सूत्र, पोप, POP, पोप। अब आप कहिएगा ये पोप कहाँ से आ गया भाई, पोप का तो नाम ही नहीं सुने। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने का मतलब ये है कि जिसका प्रयोग हम लोग जब हाथ पैर टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर के लिए किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पोप, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaSO4.12H2O। क्या हो जाता है? CaSO4.12H2O हो जाता है। यदि इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और इसको कहेंगे हाफ। क्या कहेंगे? हाफ। और H2O को हाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और एक बात और याद कर लो, पोप का निर्माण जिप्सम से ही होता है, ठीक है। तो इसका भी नाम, इसको भी याद रखो, इसका निर्माण किससे होता है भाई? तो इसका निर्माण आपको होता है जिप्सम से। किससे होता है? तो जिप्सम से होता है। किससे होता है? जिप्सम से होता है। तो ये बात को भी आपको ध्यान देना है कि इसका निर्माण किससे होगा? तो जिप्सम से होगा, ठीक है। तो आप देखो इतना बात हमने बता दिया है। ये सभी बातों को आपको क्या करना है? तो कॉपी में नोट करना है। इन सभी बातों को क्या करना है? कॉपी में नोट करना है। रोकना है, रोकना है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो अगला बात है मेथेन। क्या है बाबू? तो अगला बात है मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या हो जाता है? तो CH4, ठीक है। ये बात को डायरेक्ट याद रखना है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि मेथेन का सूत्र CH4 कैसे बना, तो इसके लिए भी हम एक चाहेंगे कि एक वीडियो लाया जाए जिसमें आपको केवल मेथेन ही नहीं अपितु जितने भी इसके अवयव होते हैं वो सभी बनाना सिखा पाएँ, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। आगे हम एक बात करेंगे ब्यूटेन, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछता है। तो ब्यूटेन का सूत्र यदि कहेंगे तो इसका सूत्र हो जाता है C4H10। क्या हो जाता है? तो C4H10 हो जाएगा। एक आपको याद रखना है एल्कोहल का सूत्र। किसका सूत्र याद रखना है? तो एल्कोहल का सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र हो जाता है C2H5OH। क्या हो जाता है? तो C2H5OH हो जाता है, ठीक है। अगला यदि हम बात करेंगे तो अगला याद रखो एक बेंजीन का सूत्र, ठीक है। बेंजीन का सूत्र याद रखो। इसका सूत्र होता है C6H6। क्या हो जाता है? तो बेंजीन का सूत्र हो जाता है C6H6 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे एसीटिलीन, इसके बाद हम बात करेंगे एक सूत्र एसीटिलीन का, ठीक है। एसीटिलीन की बात करेंगे तो इसका सूत्र हो जाता है C2H2, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एसीटिलीन का सूत्र क्या हो जाता है? तो C2H2 हो जाता है। और बेंजीन का हो जाएगा आपको क्या? तो C6H6 हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल का ये हो जाएगा आपको C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है? तो याद करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको नोट भी करते चलना है, मेरे साथ नोट करना है। आगे बात हम करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करेंगे, एसिटिक अम्ल का सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या हो जाता है? तो CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करेंगे एसिटिक एसिड की बाद आगे बात करेंगे फॉर्मिक अम्ल। किसका बात करेंगे? तो फॉर्मिक अम्ल की बात करेंगे। फॉर्मिक अम्ल की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है HC। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो HCHO। क्या हो जाएगा? तो HCHO हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करना है। और ध्यान दो, ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें आप लोग को बताएंगे कि कौन सा अम्ल का स्रोत क्या होता है, कौन सा अम्ल कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का भी याद रखना है, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है क्या? तो एक याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? तो एक याद रखना है CCl4, ठीक है। CCl4 किसको याद रखना है? CCl4 इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो CCl4 को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे आगे, आप लोगों ने मीथेन सीखा, ब्यूटेन का, अल्कोहल, बेंजीन, एसिटिलीन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में जाना। इसके बाद यदि हम आगे बात करेंगे तो हमको लगता है कि जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सभी जो है हमने आपको पढ़ाया। तो आपको क्या करना है, ये सभी को आपने कॉपी में जो है नोट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न आएगा, जब आपका पेपर हो जाएगा तो दिखाएंगे कि यहाँ से कितना प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और क्या करना है, तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और घंटी के निशान को दबा के रखना है। क्यों दबाना है? क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप डालेंगे तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए, इसलिए आपको क्या करना है, बेल बटन को दबा के रखना है। धन्यवाद।